हाय एवरीवन, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं सारी टेस्ट कवर करने वाला हूं, मतलब फरवरी के एंड तक अभी जितने भी टेस्ट हमारे पास ओपन हैं, जिनके रिस्पॉन्स हमारे पास आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। सबसे पहले मैं पास के टर्म से चालू करूंगा, फिर लॉन्ग टर्म जाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पास का टर्म क्या है कि आज ही के दिन आपका टेस्ट होने वाला है रात को 8 बजे कोडिंग निंजास वाले कॉम्पिटिशन में। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पिन कमेंट में। ठीक है, तो उस पर जरूर अप्लाई कर दो। और दूसरी बात मैं एक चीज और बोलनी है, वो ये बोलनी है कि नेक्स्ट वीक से अपन उसके क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसके थ्रू थोड़े बच्चों को अपनी साइड से रिस्पॉन्स आए, थोड़े बच्चे उसमें सेलेक्ट हों। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो अभी 1-2 महीने तक चलने वाली है। ठीक है, तो उस पर अगर अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो उसमें रिस्पॉन्स आने के चांस काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं अपन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में। सो उस पर अपन ध्यान देंगे। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले उसकी बात कर ली। अब दूसरा बात करते हैं, तो सबसे करीब अपन का टेस्ट है वो है अपन का कॉग्निजेंट और डेलॉयट एनएलए। ठीक है, तो कॉग्निजेंट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो कॉग्निजेंट का एप्टीट्यूड असेसमेंट आप लोगों को रिसीव हो गया है, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को रिसीव हो गया है जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था। अब और एप्टीट्यूड असेसमेंट नहीं जाएंगे। इसके बाद जब आपने एप्टीट्यूड असेसमेंट दिया, ज़्यादा एलिमिनेशन इसमें नहीं होता है। इसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन राउंड का मेल आएगा, जैसा कि पिछले कैंडिडेट्स को आया हुआ था। वो भी एक इजी राउंड है। ग्रुप डिस्कशन नॉर्मल अपना जो जीडी राउंड होता है, उसमें वही सब अपन का होने वाला है। और उसके बाद आपको फोकस करना है अपने इंटरव्यू पे। तो अगर आप एप्टीट्यूड असेसमेंट निकाल लेते हो, तो आप अपना सिलेक्शन 50% कंफर्म मान सकते हो, क्योंकि आगे के राउंड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। ठीक, दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी कॉग्निजेंट का इंटरव्यू अटेम्प्ट किया है, उनमें से कुछ लोगों को इशू आया कि उनको क्या है ना, इंटरव्यूअर नहीं आया। जो मतलब जब वो ज्वाइन किए इंटरव्यू को, तो इंटरव्यूअर नहीं आया। तो ये इश्यूज केवल 1-2 के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, अपन एक तो इसको बैड लक है, बहुत बड़ा बैड लक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कि आपने हर चीज़ क्रैक करी और आपका इंटरव्यूअर नहीं आया। आप एक तो टिकट रेस कर दीजिए। ठीक है, टिकट रेस कर दीजिए आप सुपर सेट पे। और दूसरा, आप कॉग्निजेंट जेंसी को भी सपोर्ट पे डाल दीजिए, क्योंकि देखो सुपर सेट एक प्लेटफॉर्म है। अगर अपन कॉग्निजेंट जेंसी को सपोर्ट करेंगे, वो थोड़ा सा सही रहेगा। तो जो जेंसी वाला ईमेल, आपकी जो सपोर्ट ईमेल आईडी है, उस पर एक मेल ड्रॉप कर दो अगर आपको कुछ ऐसा इशू आया है तो। ठीक है, बात कर लेते हैं डिलॉयट एनएलए की। तो देखो, डिलॉयट एनएलए का जैसे मैंने कल भी बोला था कि कभी भी किसी भी वक्त अब आ सकता है डिलॉयट एनएलए। हाँ, तो जस्ट बी प्रिपेयर विद इट। खासकर टेक्निकल साइड पे और कोडिंग साइड पे आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी जारी रखो। और जैसे अपन ये कॉन्टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं, तो आपकी कोडिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इनके थ्रू भी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्टेस्ट वगैरह भी रजिस्टर जरूर कर लेना, क्योंकि उससे आपकी जो कोडिंग है ना, और जो आपका टेस्ट देने की स्पीड है, उस पर आपको काफी चीजें इंप्रूवमेंट मिलेंगी। ठीक, देन बात करते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद और कौन से टेस्ट अपन को एक्सपेक्ट करने हैं। तो देखो, अभी ये चल रहे हैं अपन के, उसके बाद अपन का हैकडीवा आएगा, जो कि 2024 बैच के फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। सो हैकडीवा में आप लोगों ने मेरे हिसाब से रजिस्टर किया होगा। तो जब 2024 बैच के बारे में हम बात करते हैं एक्सेंचर की, तो ये वाला जो हैकडीवा है, इसमें अगर जितने भी फीमेल कोडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको ये जो प्रोसेस है वो इसको स्मूदन और फास्ट कर दिया जाता है। मतलब हैकडीवा के बाद आपको एक्सेंचर की एक फास्ट प्रोसेस में डाल दिया जाएगा, और आपकी हर चीज़, हर राउंड बहुत जल्दी जल्दी शेड्यूल होते हैं। अब जो 2024 बैच वाले लोग हैं, उनको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्सेंचर के अभी पोर्टल पे तो ओपन है, बट अभी कुछ ज़्यादा खास मतलब नहीं है उसमें रजिस्टर करने का, क्योंकि जो टेस्ट हैं एक्सेंचर के, वो जनरली मार्च अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, या फिर उसके बाद ही स्टार्ट होंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप लोग, इतना कुछ अभी चल नहीं रहा है एक्सेंचर की तरफ से, तो जस्ट वेट फॉर अ राइट टाइम। ठीक है, देन बात कर लेते हैं 2 और कंपनीज के बारे में जो अपन की इंपॉर्टेंट है और जो मुझे कवर करनी है। फर्स्ट वन इज HCL। तो देखो, HCL की तरफ से क्या हो रहा है, जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है उनको चुन चुन के यहाँ पर मेल जा रहे हैं ग्रेजुएट ट्रेनी जॉब रोल के लिए, और कुछ लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट ईयर सेम इसी टाइम में, मतलब फरवरी मार्च के महीने पे HCL की तरफ से एक हायरिंग लॉन्च करी गई थी, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए थी, और जो कि अभी स्पेसिफिक नहीं आई है। सो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वाली हायरिंग यहाँ पर बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकती है HCL की तरफ से। और वर्टूसा का भी अपन का न्यूरल है का भी आना है। ठीक है, अब इसके थोड़े से अगर अपन आगे बढ़ें, तो यहाँ पर देखो, डिलॉयट की तरफ से ये जो एनएलए है, ये लास्ट चांस है। तो डिलॉयट एनएलए में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि उसके बाद डिलॉयट की तरफ से बड़ी हायरिंग्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगी, छोटी छोटी हायरिंग्स हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तो 2 टेस्ट अभी आपके और होने वाले हैं। एक तो अनस्टॉप का, एक अपन का डिकोड एक्स का टेस्ट है, जिसकी लिंक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, और दूसरा अनस्टॉप का टैलेंट पार का टेस्ट होने वाला है, जो 16 फरवरी को है। तो वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आपको अनस्टॉप टैलेंट पार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस टेस्ट के बारे में हो सकता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कम हो। तो देखो, उसमें क्या है, सबसे पहले आपका एमसीक्यू और कोडिंग असेसमेंट है, आप उसको क्लियर करोगे। और अगर आप क्लियर करते चले जाते हो और आप लास्ट राउंड तक पहुंचते हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसमें एक शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट बनाई जाएगी, और उस लिस्ट के बेस पर अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं, अगर आप टॉप 100 200 अगर आप परफॉर्मर्स में आ पाते हो,
तो दैट लिस्ट विल बी डायरेक्टली शेयर टू ओवर 5 to 6 कंपनीज, और यहां पर आपको डायरेक्ट उस रिक्रूटमेंट के बाद इंटरव्यू मेल्स आने के चांसेस हैं डायरेक्टली फ्रॉम द रिक्रूटर्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जस्ट टेक दैट सीरियस, बिकॉज इकट्ठी 5-6 कंपनीज में आपको एलिजिबल होने का मौका मिलेगा अनस्टॉप के टैलेंट पार्क कंपटीशन के थ्रू, तो उसमें आप जरूर रजिस्टर कर देना, ठीक है। 16 फेब को टेस्ट है, अगर मेरे पे हो सका तो मैं थोड़ा बहुत कवर करके बताऊंगा उसको वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसका थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, ठीक है। तो अभी तो अपने सारे अपडेट्स ये हैं, और आई थिंक अगर कोई कंपनी मिस करी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डालो, ठीक है, उसको अपन कवर कर लेंगे आगे। और हाँ, एक कंपनी के और बारे में बात करनी थी, दैट इज़ फ्रॉम कैब जेमिनाई। तो देखो, कैब जेमिनाई का जो एक्सेलर है वो अभी ऑन कैंपस चल रहा है, सभी लोगों को पता है कि कैब जेमिनाई का ये चल रहा है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है। अब ऑफ कैंपस की जब बात करें तो कैब जेमिनाई कितने रोल्स के लिए हायर करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आ सकती है फ्यूचर में। एक्सपेक्टेशन हम काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, बट डिले करती जा रही है। तो देखो, पहला रोल होता है एनालिस्ट A3, जिसके लिए BC और BSc लोग एलिजिबल होते हैं। दूसरा होता है एनालिस्ट, जिसका पे पैकेज होता है 4 लाख रुपए BTech MCA वालों के लिए। तीसरा होता है नेटवर्क इंजीनियर, जिसके लिए अगेन यही सेम रोल है, BTech MCA। चौथी होती है PSS हायरिंग, जिसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं। तो लेट्स सी, इसमें से एक आध कोई हमको देखने को मिले हायरिंग तो अच्छी बात है। दूसरी बात, एक चीज़ और है कि कॉग्निजेंट को लेकर अभी काफ़ी लोगों को एक डाउट है दैट ये जो हायरिंग है सपोर्ट वाली है, CIS वाली, तो वो बात ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में है। कॉग्निजेंट की तरफ से अभी हमें एक हायरिंग और देखने को मिल सकती है जो प्योर टेक्निकल हो, जिसमें एनालिस्ट ट्रेनी या प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी की वो हायरिंग हो, क्योंकि कॉग्निजेंट की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2021 के बाद कॉग्निजेंट ने इतनी हायरिंग करी है इस बार, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, जो ग्रेजुएट ट्रेनी वाली पोजीशन थी ना, ग्रेजुएट ट्रेनी वाली, उसके थ्रू ओवर 20 के लोगों ने एप्टीट्यूड असेसमेंट दिया है, मतलब कम्युनिकेशन क्लियर करके एप्टीट्यूड दिया है। तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे लोगों को यहां पर गया था एप्टीट्यूड असेसमेंट, तो एक बहुत बड़ी रेंज है। तो कॉग्निजेंट मतलब बेसिकली मास हायरिंग कंडक्ट करा रही है, और जेंसी की हायरिंग आने का, एनालिस्ट ट्रेनी या प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी की हायरिंग आने का भी चांसेस है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आई होप सारे अपडेट्स मैंने कवर करे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।